हम नी जॉइंट के लिगामेंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लिगामेंटम पेटिली पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ठीक है, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट असल में किधर होता है कि आपके नी के पीछे की तरफ जो पोप्लिटियल फोसा होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक ओब्लिक डायरेक्शन में फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड पे एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट फाइब्रस बैंड होता है और इसके ऊपर फेसिकुलाइज होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, बीच में पैसेज बना देते हैं, एक चैनल सा बनाते हैं जिसमें से आपकी वेसल्स और नर्व्स पास होती हैं। ठीक है, ऊपर से किसके साथ अटैच होता है, फीमर की कौन किस जगह, पोस्टीरियर साइड ऑफ द फीमर पे अटैच होता है। ठीक है, कौन सी जगह पे, इंटरकंडलाइट फोसा के ऊपर। ठीक है, और आर्टिकुलर मार्जिन्स जो हैं कंडाइल्स के, उनके करीब करीब ये अटैच हुआ होता है फीमर के साथ। और टिबिया के साथ कहाँ पे अटैच होता है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द टिबिया। ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन की समझ आ गई है, प्लेसमेंट की कि ये कहाँ पे प्लेस हुआ है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द पोप्लिटल फोसा पे। ठीक है, और ओब्लिक डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप पहले इसकी डायग्राम देख लें। ये जो ओब्लिक पोप्लिटल लिगामेंट को मेंशन किया हुआ है, इसको देख लें आप कि ये लेटरल से मीडियल साइड पे जा रहा है और जाके लेटरल टू मीडियली एक ओब्लिक डायरेक्शन में अटैच हुआ है पोप्लिटस लिगामेंट के ऊपर ऊपर। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका जो सुपरफिशियल ये किस तरीके से पड़ा हुआ है वहाँ पे, सुपरफिशियल टू द मेन पार्ट ऑफ द लिगामेंट इज अ स्ट्रॉन्ग फेसिकुलस डेराइव फ्रॉम द टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनस आपका मीडियल साइड का एक मसल है जिसको सेमी मेम्ब्रेनस मसल बोलते हैं, बैक ऑफ द थाई का मसल है वो। Passing from the back part of the middle condyle of the tibia obliquely upward and lateral to the back part of the lateral condyle of the femur। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये टिबिया के साथ से ये जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल का टेंडन आया हुआ है, उस उधर से ये स्टार्ट हुआ है टिबिया के मीडियल पार्ट से और जाके कहाँ पे अटैच हुआ है, फीमर के लेटरल पार्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये ओब्लिकली पड़ा हुआ है। द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा एंड द पोप्लिटियल आर्टरी रेस्ट अपॉन इट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, उस पोप्लिटियल फोसा के ऊपर फ्लोर बना रहा है, बस उसका फ्लोर बना रहा है पोप्लिटियल फोसा का, और इसके ऊपर से क्या पास हो रहा है, पोप्लिटियल आर्टरी पास हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल आप लोगों ने हर एक जॉइंट के पढ़े में, अपर लिम्ब में जॉइंट कैप्सूल, ये भी सेम उसी तरीके से है। अब कहते हैं कि किस तरीके से अटैच होता है, द कैप्सूल इज अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेज एंड सराउंड्स द साइड्स एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि कैप्सूल क्या करता है, उसने पूरे जॉइंट को कवर किया हुआ होता है, इनगल्फ किया हुआ होता है, एक तरह से हम आल साइड से सराउंड किया हुआ होता है। अब कहते हैं कि फ्रंट पे ये किस तरह से प्रेजेंट है, ऑन द फ्रंट द कैप्सूल इज एब्सेंट परमिटिंग द साइनोवियल मेम्ब्रेन टू फॉर्म द सुप्रापेटुलर बर्सा। ठीक है, फ्रंट से ये एब्सेंट होता है ताकि वहाँ पे कौन सा उसमें, क्योंकि वहाँ पे एक बर्सा प्रेजेंट होता है, सुप्रापेटुलर बर्सा, उसको स्पेस देने के लिए ये वहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ बर्सा प्रेजेंट होगा। अब दोनों जो लेटरल और मीडियल साइड्स हैं वहाँ पे ये किसके साथ वहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है, लेकिन उसको स्ट्रेंथन कौन कर रहा है, वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस मसल है। ये भी पोस्टीरियर थाई के ये भी आपके थाई के मसल्स होते हैं जो लेटरल और मीडियल टू द नी जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों मसल्स जो हैं इनके टेंडन्स वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस इसको लेटरल और मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कैप्सूल को। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीछे वाली साइड से इसको कौन सा लिगामेंट स्ट्रेंथन कर रहा है, इसके पीछे ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट जो अभी मैंने पढ़ा है आपको, वो इसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। अब कहते हैं कि देयर इज़ एन ओपनिंग इन द कैप्सूल बिहाइंड द लेटरल टिबियल कंडाइल फ्रॉम वेयर द टेंडन ऑफ द पोप्लिटियस मर्जेस। ठीक है, अब कहते हैं कि पीछे वाली साइड पे इसके अंदर एक ओपनिंग होती है टिबियल कंडाइल के ऊपर, जहाँ से क्या हो रहा होता है, असल में पोप्लिटियस मसल जो है उसका टेंडन इमर्ज हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल नहीं होगा, वहाँ पे एक ओपनिंग होगी। ओपनिंग किसके लिए होगी, पोप्लिटियस मसल की ओरिजिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ये जो ग्रे कलर में दिखाया हुआ है, ग्रे कलर में एक पाउच सा दिखाया हुआ है आपको पूरा, ये असल में आपका जॉइंट कैप्सूल है। ठीक है, नी जॉइंट का कैप्सूल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया होता है, उसने पूरे कैप्सूल को अपने अंदर लाइन किया होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया था कि एक शॉपर की तरह होता है जिसने अपने अंदर उसको होल्ड किया हुआ होता है पूरे एक जॉइंट को।
द synovial membrane lines the capsule and is attached to the margins of the articular surfaces, ठीक है. On front and above it forms a pouch that extends up and beneath the quadriceps femoris and 3 finger breadth above the patella forming suprapatellar bursa, ठीक है. अब synovial membrane किस तरह से है कि उसी तरीके से जिस तरह से कैप्सूल प्रेजेंट था उसके सराउंडिंग ये प्रेजेंट है, लेकिन क्वाड्रेटस फेमोरस मसल जो कि आपके पेटेला के ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है. अच्छा, हम मसल्स पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको इन मसल्स की समझ आ जाएगी वहाँ पे. अभी सिर्फ आप ये बात याद रखेंगे, पेटेला की अपर सरफेस से एक मसल इमर्ज होता है जो आपके थाई का एंटीरियर मसल है, ठीक है. पूरी थाई का जो एंटीरियर मसल मेन मसल है वो क्वाड्रेटस फेमोरस मसल है, ठीक है. तो उसका जो टेंडन है वो पेटेला के सुपीरियर बॉर्डर पे अटैच्ड है, ठीक है. अब ये कहते हैं कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये उसको पीछे से उस क्वाड्रेटस फेमोरस के टेंडन के पीछे से उसको कवर कर रही है, ठीक है. और इसके अलावा क्या है वहाँ पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ने जब उस सारे एरिया को कवर किया तो वहाँ पे उसने क्या बना दिया, सुप्रा पेटेलर बर्सा बना दिया, ठीक है, आपके उस पेटेला के ऊपर. It is held in position by a small portion of the vastus medius muscle called the articularis genus. अच्छा, अब मीडियल साइड पे कहते हैं कि इसको अपनी पोजीशन में कौन रख रहा होता है, वास्टिस मीडियस मसल का एक पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलरिस जीनस कहते हैं, वो इसको होल्ड करके रखते हैं मीडियल साइड से साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ठीक है. अब कहते हैं कि साइनोवियल मेम्ब्रेन इसके अलावा जो मैंने आपको क्रूशिएट लिगामेंट्स पढ़ाए थे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो ये उसको उन लिगामेंट्स को भी कवर करता है, लेकिन क्या है कि आगे फ्रंट साइड से तो इसने सारे लिगामेंट को कवर कर दिया, ठीक है. लेकिन पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा कि जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा वो इस साइनोवियल कैविटी से थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसीलिए जब हम लोग एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और वो विद इन द साइनोवियल कैविटी है, लेकिन जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो होती है बैक ऑफ द नी पे साइनोवियल मेम्ब्रेन से बाहर जाके होती है, ठीक है. अच्छा, अब बर्सास पढ़ते हैं हम, तो बहुत से बर्सास होते हैं नी जॉइंट के. नी जॉइंट सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स जॉइंट है और इसके अंदर बर्सास भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फोर बर्सास जो होते हैं वो फ्रंट ऑफ द नी पे प्रेजेंट होते हैं और 6 बर्सास बिहाइंड ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट होते हैं. इसमें कम्युनिकेटिंग बर्सास भी होते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग भी होते हैं. कम्युनिकेटिंग कौन से होंगे, जो आपके पूरे उस जॉइंट लाइन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है. और नॉन कम्युनिकेटिंग कौन से होंगे, जो उससे बाहर होंगे. The one which directly communicates with the joint is suprapatellar bursa and the popliteal bursa. अभी हम इन बर्सास को वन बाय वन पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगी. जो जॉइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं उसमें सुप्रापेटुलर बर्सास आते हैं और पोप्लिटियल बर्सास आते हैं, और बैक ऑफ द नी जॉइंट में एक मेम्ब्रेनस बर्सा होता है, वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है जॉइंट के साथ, ठीक है. अब इसमें एंटीरियर बर्सास पहले हम पढ़ते हैं. एंटीरियर बर्सास कितने हैं, सुप्रापेटुलर बर्सा, प्रीपेटुलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापेटुलर बर्सा और डीप इंफ्रापेटुलर बर्सास हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देखें पहले इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर में दिखाए हुए हैं एंटीरियर साइड के बर्सास हैं, ठीक है. सुप्रापेटुलर बर्सा भी दिखाया हुआ है, प्रीपेटुलर बर्सा भी दिखाया हुआ है, इंफ्रापेटुलर बर्सा भी दिखाए हुए हैं. इंफ्रापेटुलर में फिर डीप और सुपरफिशियल बर्सास होते हैं. अब यहाँ पे आप देखें इसको, सबसे पहले हम सुप्रापेटुलर बर्सा को पढ़ते हैं. लाइज बिटवीन द क्वाड्रिसेप मसल एंड कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट कैविटी, ठीक है. अब क्या है, क्वाड्रिसेप मसल के पीछे प्रेजेंट है और जॉइंट कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है. अभी जैसे मैंने बताया कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ एक्सटेंड करती है और वो सुप्रापेटुलर बर्सा बनाती है. अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है सबसे ऊपर जो बर्सा दिखाया हुआ है ये सुप्रापेटुलर बर्सा है. अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास प्रीपेटुलर बर्सा आता है. इट लाइज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू बिटवीन द स्किन एंड द फ्रंट ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द पेटिला एंड द अपर मार्जिन ऑफ द लिगामेंटम पेटिली, ठीक है. लिगामेंट के ऊपर, आपके पेटिला के बिल्कुल ऊपर जो बर्सा प्रेजेंट है वो कौन सा है, प्रीपेटुलर बर्सा है, ठीक है. यहाँ पे देख लें, ये जो पूरा इसने कवर किया हुआ है पेटिला को ऊपर से, पेटिला के लोअर हाफ को ब्लू कलर में जो सबसे बड़ा बर्सा दिखाया हुआ है ये प्रीपेटुलर बर्सा है, ठीक है. उसके बाद फिर सुपरफिशियल इंफ्रापेटुलर बर्सा है. इट लाइज इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू बिटवीन द स्किन एंड द फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पेटिली, ठीक है.
और डीप इंफ्रापेटुलर किधर होगा, लाइज बिटवीन द लिगामेंटम पेटिली एंड द टिबिया। अब सुपरफिशियल जो है वो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है और नीचे से लिगामेंटम पेटिला के बीच में। लेकिन दूसरा जो है वो स्किन के साथ नहीं है, बल्कि वो किस किस के दरमियान में, लिगामेंटम पेटिली और टिबिया के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये इंफ्रापेटुलर बर्सा है, इसकी क्लियर डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। देखें डीप इंफ्रापेटुलर बर्सा जो है वो बिल्कुल टिबिया के साथ प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और सुपरफिशियल वाला थोड़ा या सुपरफिशियल या सबक्यूटेनियस इंफ्रापेटुलर बर्सा जो है वो स्किन के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा ये तो फ्रंट ऑफ द नी के बर्सास हो गए। फिर पोस्टीरियर बर्सास कौन से होते हैं, उसमें दो मेन बर्सास हैं, एक पोप्लिटियल बर्सा है और एक सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा है। ठीक है, पोप्लिटियल बर्सा कहाँ पे होता है, इट इज़ फाउंड इन द टेंडन ऑफ द पोप्लिटियस एंड कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे जो पोप्लिटियस मसल है आपका, उसी की एसोसिएशन, उसके टेंडन के एसोसिएशन में पोप्लिटियल बर्सा प्रेजेंट होता है और जॉइंट के साथ कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे आप देख लें, अच्छा पोप्लिटियल बर्सा यहाँ पे ड्रा नहीं किया हुआ, लेकिन बैक ऑफ द जो पोप्लिटियल फोसा है आपका, वहाँ पे पोप्लिटियल बर्सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड्स शफल हुई हैं मेरे ख्याल से। इसके बाद सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा है, इट इज़ फाउंड रिलेटेड टू द इंसर्शन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस मसल एंड मे कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी। ठीक है, अब बैक ऑफ द मसल, बैक ऑफ द नी जॉइंट जो एक पोप्लिटियल फोसा है, वहाँ पे एक सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा भी होता है, जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल के साथ की इंसर्शन के साथ रिलेटेड होता है, वहीं पे प्रेजेंट होता है और ये भी जॉइंट कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा सबसे बड़ा दिखा हुआ है। इसके अलावा एक बर्सा है सब सार्टोरियल बर्सा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखें, इधर एक डायग्राम थी, देखें सार्टोरियस मसल जो है, सार्टोरियस मसल जो है वो आपका मीडियल साइड का मसल है। ठीक है, और वहीं पे टिबिया के ऊपर एक मसल प्रेजेंट है जिसको पेस एंसेरिन मसल बर्सा भी कहते हैं, या इसको सब सार्टोरियल बर्सा भी कहते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ना टिबिया के ऊपर बर्सा, इसको सब सार्टोरियल बर्सा भी कहते हैं या पेस एंसेरिनस बर्सा भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपके ये सब सार्टोरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि सार्टोरियस मसल के टेंडन के नीचे प्रेजेंट होता है ये वाला बर्सा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर नी जॉइंट की नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, तो इसमें फेमोरल नर्व आती है, ऑब्टूरेटर नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व्स हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख लें, लेकिन हम नर्व रूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसके लिए। फिर इसके बाद कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउ करता है आपका नी जॉइंट, तो उसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन। ठीक है, नी जॉइंट के ऊपर ये तीन मूवमेंट्स होती हैं। एज द नी जॉइंट इज़ एक्सटेंडेड, जब नी जॉइंट एक्सटेंड होता है सारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और आप कहते हो कि नी जो है लॉक्ड है। ठीक है, आपका नी जॉइंट लॉक्ड हो चुका है। और इसी तरह से जब आपका नी जॉइंट फ्लेक्स, जब आप नी को फ्लेक्स करते हैं तो उसमें सारे लिगामेंट जितने भी होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और तब आप कहते हैं कि आपका नी जॉइंट जो है वो अनलॉक हो चुका है। ठीक है, व्हेन नी जॉइंट इज़ फ्लेक्स्ड एट राइट एंगल, अच्छा अब आपने अगर 90 डिग्री तक अपने नी जॉइंट को फ्लेक्स किया है तो उसमें फिर मैक्सिमम अमाउंट की रोटेशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, आप 90 डिग्री तक नी को फ्लेक्स करके उसको मीडियली या लेटरली रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से मसल्स मिलके फ्लेक्शन कराते हैं, तो जो एंटीरियर ऑफ द थाई के मसल्स होंगे, जो बैक ऑफ द थाई के जो मसल्स होंगे वो आपकी नी की फ्लेक्शन कराएंगे। ठीक है, बाइसेप्स फेमोरस मसल, सेमी टेंडिनियस मसल, सेमी मेम्ब्रेनस मसल, ग्रेसिलिस मसल, सार्टोरियस मसल और पोप्लिटियस मसल जो हैं ये फ्लेक्शन कराते हैं। और ये फ्लेक्शन लिमिटेड कब होती है कि जब आपका बैक ऑफ द लेग जो है वो थाई के साथ आके इन कांटेक्ट होता है तो आपकी फ्लेक्शन लिमिटेड हो जाती है, मतलब फुल फ्लेक्शन आपकी तब हो जाती है, 155 डिग्री तक आपकी नी की फ्लेक्शन होती है। एक्सटेंशन कौन सा मसल प्रोड्यूस करेगा, जो फ्रंट ऑफ द थाई का मेन मसल है क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, वो क्या करता है, वो आपके नी पे एक्सटेंशन कराता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके लेग को अपवर्ड पुल करेगा और नी पे एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन इज लिमिटेड बाय द टेंशन ऑफ ऑल मेजर लिगामेंट्स। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, एक तो सामने से पेटेला उसको लिमिट कर रहा है क्योंकि आपका पेटेला इन कांटेक्ट आ जाता है आपके फीमर बोन के साथ, और इसके अलावा क्या होता है कि लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा
टाइट हो जाते हैं, फर्दर आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा मीडियल रोटेशन कौन कौन से मसल करते हैं? जो मीडियल साइड के मसल्स होंगे, सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमी टेंडिनियस जो हैं ये मीडियल साइड के मसल्स हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके नी को मिडली रोटेट करेंगे, ठीक है। लेटरल रोटेशन कौन से मसल्स करते हैं? बाइसेप्स फेमोरिस प्रोड्यूसेस द लेटरल रोटेशन, ठीक है। ये देख लें, ये इसमें आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का बताया हुआ है। 0 डिग्री पे एक्सटेंशन है जब आपका नी लॉक है, ठीक है। 45 डिग्री की फ्लेक्शन कैसे होती है, 90 डिग्री की कैसे होती है, और 155 जो मैक्सिमम फ्लेक्शन है वो कैसे होती है। थैंक यू सो मच।